Hello students, welcome to the exam counselor. Today we're going to do MCQs of growth and development. Growth and development का जो लेक्चर है हमने लिया था तो उसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे, ठीक है। एंड बिफोर दैट आप द एग्ज़ाम काउंसलर का जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको काफ़ी कोर्सेज मिलेंगे जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और अगर आप हमारे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं देन यू कैन जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 says, which term refers to the physical change that occur over time in the size and shape of the body? तो हम किस चीज़ को बोलते हैं जब हमारी बॉडी में जो है ना फिजिकल चेंज आती है, सिर्फ फिजिकल। जब फिजिकल चेंज आती है हमारी बॉडी में, चाहे वो साइज में हो, शेप में हो, उस चीज़ को हम, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको ग्रोथ बोलते हैं, मैचुरेशन बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं या एवोल्यूशन बोलते हैं? यस, व्हाट डू वी कॉल दैट? ओके, सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रोथ, है ना। ग्रोथ होती है जो फिजिकल चेंज हो, जो भी फिजिकल चेंज होती है ना, ये हमने देखा था स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे स्ट्रक्चर में या फिर फिजिक में, फिजिकल चेंज, उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रोथ, है ना। और डेवलपमेंट हमने क्या देखा था कि अगर हमारी इंटेलेक्चुअल, अगर हम में चेंज आए इंटेलेक्चुअली या सोशल चेंजेस आए हमें, जो भी हम में फर्दर डेवलपमेंट्स होती है इन कैरेक्टर्स, जो दिखे ना, जो फिजिकल ना हो, उन चीज़ों को हम बोलते हैं डेवलपमेंट, है ना। सो फिजिकल चेंज क्या है? ग्रोथ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ हमने देखी थी, हमने देखा था कि ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। आई डोंट नो इफ़ देयर इज सम MCQ ऑन दैट, बट आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्रोथ को हमने बोला था क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट को हमने बोला था क्वालिटेटिव, है ना। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव चेंज, और डेवलपमेंट होती है क्वालिटेटिव, क्योंकि ग्रोथ क्या होती है ना, क्वांटिटी चेंज होती है या फिर साइज हो, शेप हो, बट डेवलपमेंट में क्या है ना, हमारी जो है क्वालिटीज़ चेंज होती है, तो क्वालिटेटिव चेंज है, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 सेज, which type of development involves change in intellectual abilities, memory and problem solving? कौन सा टाइप ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है ना, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप होती है, लाइक इंटेलेक्ट, हमारा इंटेलिजेंस आती है, हम चीज़ों को देखने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, हमें चीज़ें याद रहनी शुरू हो जाती है, हम प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करते हैं ना, हम देखते, एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, हम रादर एनालाइज करते हैं चीज़ों को कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इंटेलेक्ट। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है ना, उस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलेंगे, सोशल डेवलपमेंट बोलेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट बोलेंगे या फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलेंगे हम उसे? अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखेंगे, सोशल डेवलपमेंट मतलब कि हम सोशली कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या हम सोशली एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को, हम लोगों से कैसे मिलजुल रहे हैं, है ना, वो चीज़ें होती है सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब कि क्या हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं प्रॉपरली, हम ज़्यादा मतलब वो गुस्सा तो नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा हंस रहे या फिर एक्स्ट्रा रो रहे, नहीं, हम अपने इमोशनल क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हमारी कैसी हो रही है ना, इमोशंस कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो चीज़ होती है इमोशनल डेवलपमेंट। देन फिजिकल डेवलपमेंट जो हमने अभी देखा ग्रोथ, वो ग्रोथ से रिलेटेड होती है कि हमारी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो फिर हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है कौन सी डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है, चेंज इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, मेमोरी या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एनालाइजिंग जो पावर हमें होता है, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन सा है इनमें से जो प्रिंसिपल नहीं है, नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का? पहला ऑप्शन बोल रहा है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस, डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है। हाँ, हमने देखा था कि डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, जैसे कि अगर हम देखेंगे विद इंक्रीजिंग एज इंसान में डेवलपमेंट्स होती रहती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एज आ गई तो बस अब हम वैसे ही सोचेंगे, वही चीज़ हमें रहेगी, वही क्वालिटीज़, नहीं।
विद एज हमें क्वालिटीज़, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारा बात करने का ढंग ना, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी चेंज होने लग जाती है विद एज। तो डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस है। पूरा ग्रोथ इज़ डिसकंटिन्यूस, ग्रोथ जो है वो डिसकंटिन्यूस है, हम बोलेंगे हाँ जी, ग्रोथ क्या है, डिसकंटिन्यूस है। कैसे, अगर हम देखते हैं एक इंसान जब एक सर्टन एज अटेन कर लेता है ना, अडल्टहुड अटेन कर लेता है, तो फिर उसके बाद जो है ना, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है, आई नो बट आप लोग को समझाने के लिए इट्स जस्ट कि ग्रोथ क्या है ना, कि आफ्टर अ सर्टन एज क्या होता है, इंसान की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है ना। अगर हमारी एक हाइट आ गई है लाइक 5 फीट 6 फीट, तो उसके बाद क्या होता है, बस वो रुक जाती है, फिर हम कंटिन्यू कंटिन्यू हमारी हाइट इंक्रीज होती नहीं रहती है। या फिर सेम अगर हम देखेंगे ट्रीज़ के साथ, क्या अप टू अ सर्टन एज ट्रीज़ की जो हाइट इंक्रीज होती है, या फिर जो लेटरल उनमें ग्रोथ होती है वो होती है, बट उसके बाद क्या होता है, अप टू अ सर्टन एज वो स्टॉप हो जाती है ना। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ डिसकंटिन्यूस है, ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है। देन द नेक्स्ट इज ग्रोथ इज कंटिन्यूस। तो इसे क्या पूछा था हमसे, इज नॉट अ प्रिंसिपल, तो हम बोलेंगे येस, दिस इज द राइट ऑप्शन। दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है, ग्रोथ डिसकंटिन्यूस है। एंड डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यस, डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह होती है, हर इंडिविजुअल में होती है, हर चीज़ में होती है ना। सो डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। ओके ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 says which among the following is not a factor that influences growth। इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ग्रोथ को इन्फ्लुएंस नहीं करता, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, फिजिकल ग्रोथ जिसको हम बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल ग्रोथ, जो उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता, कौन सा है। अगर हम देखेंगे हमारे ऑप्शंस है हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर, न्यूट्रिशन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखिए हेरिडिटी, क्या हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है, जी बिल्कुल करती है। अगर किसी के पापा टॉल होते हैं तो अक्सर देखा जाता है उसके बच्चे भी टॉल हो गया, कभी मम्मा टॉल होगी तो बेबी भी टॉल बन जाता है ना। तो हम बोलते हैं कि हाँ इनकी हेरिडिटी है, इसके पापा है, इसके दादू भी टॉल थे तो ये भी टॉल ही है। तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है ना। या फिर किसी का फिजिक होता है ज़्यादा मस्क्यूलर, तो हम बोलते हैं हाँ इनका हेरिडिटी है, ये लोग मस्क्यूलर ही है। तो सेकेंड वन इज़ एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट करता है, हाँ हमें पता है कि अगर हमने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है ग्रोथ पे, कि अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, पोल्यूटेड ना हो, टॉक्सिन्स ना हो उसमें, तो जो क्या होता है चिल्ड्रन की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। देन इट सेज कल्चर, क्या कल्चर का असर पड़ता है ग्रोथ पे, हम बोलेंगे नहीं। कल्चर का जो असर है ना वो डेवलपमेंट पे पड़ सकता है, इनफैक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, बट क्या होता है, कल्चर का जो असर है वो ग्रोथ पर नहीं पड़ता। न्यूट्रिशन का पड़ता है, हाँ जी पड़ता है, क्योंकि अगर हम न्यूट्रिएंट्स हेल्दी डाइट लेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर एक चाइल्ड को जो है अनबैलेंस डाइट मिलेगा या फिर लीस्ट न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगा तो वो स्टंटेड रह सकता है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है। बट कल्चर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है ग्रोथ पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच फैक्टर इज कंसिडर्ड अ प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, कि कौन सा फैक्टर है जो एक चाइल्ड के, एक बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट पे असर करता है। क्या हेरिडिटी करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि हेरिडिटी से ही तो होता है ना, कि अगर जैसे हमारे माँ बाप बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, तो बच्चे भी सीखेंगे। देन हेरिडिटी इज़ अ फैक्टर। देन कल्चरल बैकग्राउंड, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, बिल्कुल है, क्योंकि एक एरिया का, एक रीजन का या एक फैमिली का क्या कल्चर है, उससे भी तो असर पड़ता है ना लैंग्वेज पे, कि वैसे ही बोलते हैं बच्चे भी। क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, बिल्कुल है। एजुकेशन से फ़र्क पड़ता है, आप देखते हैं अगर कुछ ज़्यादा अपर क्लास के लोग हैं ना, उनका वे ऑफ टॉक, उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट बन जाती है। उसके बरक्स अगर हम देखेंगे ना, कुछ लो क्लास होंगे, या फिर लो क्लास ना बोल के हम देखेंगे कुछ विलेज में अगर लोग रहते हैं या फिर ट्राइबल लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है ना, उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो असर करते हैं किस पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। तो हम बोलेंगे आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबो। ओके ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। हमने पढ़ा था सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, हमने देखा था, सिफेलो का मतलब होता है हेड। तो इट सिंपली मीन्स अगर डेवलपमेंट हो रही है ना फ्रॉम हेड टुवर्ड्स टोज, उसको हम जनरली बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। मतलब अपर बॉडी से लेकर लोअर बॉडी तक, या अपर पार्ट से लेकर लोअर बॉडी की तरफ जो प्रोसीड करती है ना ग्रोथ, उसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कि क्या होगा, अगर एक बेबी है
पहले हेड डेवलप होगा, उसके बाद क्या होगा, उसकी आर्म्स डेवलप होंगी, उसके बाद क्या होगा, उसकी लेग्स डेवलप होगी, है ना। तो क्या होगा, पहले हेड होगा, फिर आर्म्स होगी, फिर लोअर बॉडी होगी, उसके बाद जाके लेग्स होगी, फीट होंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिफेलो डेवलपमेंट। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस है, ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू पेरिफेरी, नो। ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम अपर पार्ट्स टू लोअर पार्ट्स, हम बोलेंगे यस। जब अपर पार्ट से स्टार्ट हो, लोअर पार्ट्स पे एंड हो ग्रोथ, तो उसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 says which of the following is a characteristic of proximo-distal principle of development। ये भी हमने देखा था कि proximo-distal क्या होता है। proximo-distal होता है जब इंसान की जो डेवलपमेंट है ना वो स्टार्ट होगी फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स पेरिफेरी। अगर हम देखेंगे ना एक क्या होगा कि अगर एक इंसान है, पहले जो है ना उसका शोल्डर डेवलप हो जाएगा, है ना। शोल्डर के बाद आर्म डेवलप होगी, आर्म के बाद क्या होगा, उसके बाद हैंड्स डेवलप होंगे, फिंगर्स डेवलप होंगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। कि पहले क्या होगा ना, पहले शोल्डर होगा जो सेंटर की तरफ चीज़ है, फिर आर्म होगी, फिर हैंड्स होंगे, फिर पेरिफेरी की तरफ जाएगा। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब व्हेन ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी। ओके, सो हमारे ऑप्शंस क्या है, ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर, नो। अपर पार्ट टू लोअर कौन सा होता है, कौन सा होता है, सिफेलोकॉर्डल, हमने अभी देखा था। देन ग्रोथ प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू पेरिफेरी, यस, दिस इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेंटर से शुरू होकर जब पेरिफेरी बाहर की तरफ ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमो डिस्टल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 says the concept of nature versus nature refers to debate about the relative influence of। कि जो कॉन्सेप्ट है नेचर वर्सेस नेचर, ये किसके बारे में डिबेट करता है, किसके इन्फ्लुएंस के बारे में। अगर हम देखेंगे ना इस अगर हम इस वर्ड को ही देखें ना कि नेचर वर्सेस नेचर, तो नेचर की बात हो रही है ना। अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखेंगे, हमारा पहला ऑप्शन है जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, दूसरा है फिजिकल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा है अर्ली एंड लेट एडल्टहुड, चौथा है इंडिविजुअल एंड सोसाइटल फैक्टर। तो अगर हम देखेंगे ना, हमारी जो जेनेटिक्स होते हैं, जेनेटिक्स हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, नेचुरल है ना, कि एक इंसान नेचुरली कैसा दिख रहा है वो उसके जेनेटिक्स है ना, तो नेचर से रिलेटेड है। देन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट तो पूरा नेचर ही है। देन राइट ऑप्शन विल बी जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि नेचर वर्सेस नेचर जो है वो किस बारे में डिबेट करता है, जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट को लेके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 सेज at what stage of development do individuals experience rapid physical and sexual maturation। कि कौन सा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है एक इंडिविजुअल में जहाँ पे वो रैपिड फिजिकल एंड सेक्सुअल मैचुरेशन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो हमारे पास कौन कौन सा स्टेज है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। तो अगर हम देखेंगे ना, अक्सर हमने देखा जब टीन एज में होता है ना, लाइक हम 9th 10th में पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमने कभी किसी को देखा होता है 9th क्लास में, उसके बाद क्या होता है, हम उसको अचानक से देखते हैं 11th में। तो जब हम उसको देखते हैं, हम देखते हैं उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, वो मस्क्यूलर, चाहे हम लड़के की बात करें मस्क्यूलर हो गया है, उसकी वॉइस जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है ना, हैवी वॉइस हो रही होती है। या फिर गर्ल्स में देखेंगे हम काफ़ी फिजिकल चेंज आती है। तो उस वो क्या चीज़ होती है, वो कब होता है, जब हम देख रहे हैं टीन एज में। तो वो कौन सा वाला स्टेज होता है कि इंसान, क्या इन्फेंसी होता है, वो नहीं होता है। इन्फेंसी होता है जब बच्चे छोटे से होते हैं, चाइल्डहुड नहीं, वो भी नहीं। क्या अडल्टहुड नहीं, वो तो फिर बाद वाली एज होती है ना, लाइक 18 के बाद वाली। तो उस टाइम तो कोई चेंजेस नहीं आती है फिर इंसान की बॉडी में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अडोलेसेंस। एडोलेसेंस ही जब बोलते हैं ना कि एडोलेसेंस प्यूबर्टी वाला जो स्टेज होता है एडोलेसेंस का, वही वो स्टेज होता है जब इंसान क्या करता है, फिजिकल और सेक्सुअल मैचुरेशन अटेन कर लेता है, ठीक है। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड आवर लास्ट क्वेश्चन। इट सेज द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ अप टू 2 वीक्स इज कॉल्ड। ये मैंने आपको परसों कहा था, और मैंने आपको कहा था कि आप इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। तो कौन सा स्टेज होता है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम बर्थ से लेकर 2 वीक्स तक, बस सिर्फ 2 वीक्स तक, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं। क्या हम उसको प्रीनेटल बोलते हैं, क्या इन्फेंट बोलते हैं, क्या नियोनेट बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हमें पता है प्रीनेटल होता है कौन सा स्टेज, जब कंसीव करती है एक लेडी, वहाँ से लेके अप टू द बर्थ तक, है ना, उसको हम बोलते हैं ना प्रीनेटल स्टेज। अभी
जो है ना उसकी बर्थ नहीं हुई है, कंसीव से लेके अप टू बर्थ, बर्थ होने वाली जब होगी उस टाइम तक, उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल। इन्फेंट होता है बिल्कुल जो छोटा बेबी होता है कुछ मंथ्स का, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। और नियोनेट क्या होता है? नियोनेट होता है जो क्या होगा फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक्स। ठीक है, सो द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ अप टू 2 वीक्स उसको क्या बोलते हैं हम? नियोनेट बोलते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। Yes, okay, thank you so much.